नमस्कार दोस्तों, हमारे एसपी हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बाली की पत्नी तारा के बारे में बताया हूँ कि बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा का क्या हुआ था। ऐसी मान्यता है कि बाली के वध के बाद तारा पुनः सुग्रीव की पत्नी बन गई थी। उस काल के समाज में बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा का चलनसार होगा। ऐसी मान्यता है कि राम ने बाली पर जो तीर चलाया था वह एक साधारण तीर था, अर्थात राम के पास में अनेकों अस्त्र थे जिसे पल भर में जीव तो क्या पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो सकता था, जैसे ब्राह्मण इत्यादि। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्योंकि विष्णु का अवतार थे और सर्व ज्ञाता थे, उन्होंने एक साधारण तीर चलाया क्योंकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाए, ताकि वह शांति से प्राण त्याग सके और मरने से पहले वह सज्जनों से भली भांति मिल सके। बाली के साहत होने का समाचार सुनकर तारा अपने पुत्र अंगद के साथ रणभूमि की तरफ भागी। रास्ते में उसे रण से भागते हुए बानर मिले, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि अंगद को लेकर वापस राजमहल जाकर अंगद को राजविशेषक कर दे और राम के प्रकोप से बच जाए। लेकिन तारा ने उसे बानर समूह को अपने साथ किया और मरणासन बाली की प्रस्थान किया, जहां जाकर बाली की समझ तारा का विलाप अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई और प्राणी अपनी सज्जन के मरने पर इतना विलाप नहीं करता है। पहले तो तारा मरते हुए बाली को अपने अंग से लगाती है और उसके पश्चात सुग्रीव तथा राम को वह खरी खोटी सुनाती हैं। हनुमान मध्यस्थता करते हुए तारा को ढाढ़स बनाते हैं और उन्हें दर्शन शास्त्र समझाते हैं। यह एक अनूठा संदर्भ है कि तारा ने बाली की चिंता में अपने भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया। इसका मतलब यह है कि सती प्रथा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही थी। इस संदर्भ में इतना ही कहना उचित होगा कि विलाप के समय उसने जो वचन कहे वह कोई साधारण नारी नहीं बोल सकती थी। उसके राजनीतिक तथा कूटनीति का अच्छा ज्ञान था और इसी वजह से वानरों के कहने के बावजूद उसने अंगद का राजविषेद का करने का सुग्रीव को ही राजा मनोनीत किया। अपने पुत्र पर कोई आंच ना आने पाए, इस कारण उसने सुग्रीव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। बाली के वध के पश्चात तारा ने यही उचित समझा कि सुग्रीव को स्वामी स्वीकार करे, क्योंकि उसने अंगद के हितों की रक्षा भी तो करनी थी। जब सुग्रीव राज विलास में तल्लीन हो गया और राम को सीता का ढूंढने का वचन भूल गया, तो राम ने लक्ष्मण को उसे वचन याद करने को भेजा। लक्ष्मण वैसे भी काफी गुस्सैले थे। उन्होंने किष्किंधा की राजधानी पंपापुर में लगभग आक्रमण बोल दिया। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन लक्ष्मण का सामना करने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने तारा से आग्रह किया कि वह लक्ष्मण को शांत करा दे। तारा निवास से मधुबन की ओर निकली और लक्ष्मण को शांत किया। उसने महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण दिया। यहाँ ऐसे महात्मा भी भोगों के आके लाचार हो गए थे। फिर सुग्रीव की तो विषाद की क्या है, और यह भी युवा मनुष्य नहीं वरना एक बानर है।
तारा ने यह भी वर्णन किया कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सेना प्रेषित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। वाल्मीकि रामायण का अन्य भाषाओं के रूपांतर में यह उल्लेख है कि अब खुले नैनों वाली माधुरी मत तारा के तर्कों को सुनकर लक्ष्मण थोड़ा शांत हो गए और उसके पश्चात सुग्रीव के आगमन और उसे सीता को खोजने का आश्वासन कर वापस चले गए। रामायण के कुछ क्षेत्रीय रूपांतर में यह भी दर्शाया गया है कि जिस समय लक्ष्मण ने किष्किंधा की राजधानी के राजमहल के गर्भगृह में क्रोधित होकर प्रवेश किया था, उस समय सुग्रीव के साथ मंदिरा पान करने वाले उसकी प्रथम पत्नी रुमा नहीं वहां तारा थी और भोग विलास में वह दोनों ताल्लीन थे। यहाँ पर याद दिलाना उचित होगा कि राम से मैत्री करते समय सुग्रीव ने अपने राज के छीन जाने से भी अधिक बाली द्वारा अपनी पत्नी रूपा के छीन जाने का खेद प्रकट किया था, लेकिन तारा जैसी सौभाग्नी, क्योंकि इस संदर्भ में पत्नी कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि सुग्रीव अपनी प्रिय पत्नी रूपा को भी भूल गए। तो दोस्तों, यह थी आज की पौराणिक कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही बहुत सारी कहानियां को सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को पूरी अंत तक सुनने के लिए हमारे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।